नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में संयोजकता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है संयोजकता। तो आज हम पढ़ेंगे कि संयोजकता किसे कहते हैं और किसी भी तत्व का संयोजकता मतलब कैसे निकाली जाती है। आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं संयोजकता होता क्या है। संयोजकता की परिभाषा जो है कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी और उसी में से एक परिभाषा संयोजकता की जो एकदम आसान है वो होती क्या है। किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में एक से लेके चार तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता कहलाएंगे। और अगर किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 8 में से घटा देते हैं तो हमको संयोजकता मिल जाती है। तो सबसे पहले संयोजकता क्या है, हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा कि किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों संयोजकता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वैलेंसी भी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेके 4 तक होती है, अगर 1 से लेके 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो दोस्तों कह देंगे कि इसकी संयोजकता यही होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया या 8 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे 8 में से घटा देंगे। तो 8 माइनस 5 करोगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह 6 है तो 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा और 8 माइनस 7 करोगे तो 1 आ जाएगा और 8 में से 8 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए हम आज सीखते हैं कुछ तत्वों का जो है कैसे निकाल देंगे हम संयोजकता। देखिए सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 1 होता है, 1 हीलियम 2 लिथियम 3 लिथियम बेरिलियम हो गया 4 पे आता है, बोरान हो गया 5 पे, कार्बन 6 पे, कार्बन नाइट्रोजन जो है आपका 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे और फ्लोरीन 9 पे और नियान दोस्तों 10 पे। पहले 10 का सीखते हैं। देखिए इसका सबसे पहले संयोजकता निकालते समय सबसे पहले बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो बोरबरी से जब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बोरबरी के अनुसार होता क्या है कि यल यम यन ये जो कोष होते हैं इसमें आप 2 8 18 32 इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोस्तों नहीं होते जैसा कि आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे के वाले कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पर हमको 1 भरना है तो यहाँ पे हो गया 1। और यहाँ पे हीलियम तो यहाँ पे 2 होगा और 3 का भरना दोस्तों तो पहले वाले कोष में 2, उसके बाद कामा लगा दीजिए 1 हो गया। और यहाँ पे बेरिलियम का करना है तो 2 कामा 2 हो जाएगा और बोरान का करोगे तो 2 कामा 3 हो जाएगा और कार्बन का करोगे तो 2 कामा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कामा 5 और ये 2 कामा 6 हो जाएगा और ये 2 कामा 7 हो जाएगा और 2 कामा 8 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बोरबरी के अनुसार। तो मैंने क्या बताया संयोजकता निकालने के लिए दोस्तों कि सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी दोस्तों
इसकी संयोजकता जो जाएगी 1 हो जाएगी। और हीलियम की कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता, क्योंकि ये अक्रिय गैस है हीलियम तो इसकी जो संयोजकता है, बाहरी कोश में तो इसके 2 हैं, इसके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती है, तो इसकी संयोजकता 0 मान लेते हैं दोस्तों। ये तो 2 था, इसका ये अक्रिय गैस आती है, ये अपवाद एक तरह से, तो इसकी जो है हीलियम है अक्रिय गैस है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी संयोजकता। तो जितनी अक्रिय गैस होती हैं उनकी सारी संयोजकताएं जो है 0 होती हैं। और ये आपका लिथियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 1 है, तो इसकी जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 है, तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। बोरान के बाहरी कोश में दोस्तों कितनी है? 3, तो 3 हो जाएगा। कार्बन के बाहरी कोश में 4। अब देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5, तो 5 इसकी संयोजकता नहीं होगी। इसको हम कहे थे कि अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसको 8 में से घटा दीजिएगा दोस्तों, तो इसका फार्मूला 8 - 5 = 3 हो जाएगा। और देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 है, जो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो इसको करेंगे 8 - 6 = 2 हो जाएगा इसकी संयोजकता। फ्लोरीन का 7 है, तो 8 - 7 करोगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए नियान भी अक्रिय गैस है, लेकिन इसके बाहरी कोश में 8 है, तो इसको हम 8 में से 8 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, हीलियम जो है अक्रिय गैस है, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ये जो है इसमें केवल एक ही कोश होते हैं, और ये जो है ये अपने, और इसके बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, और इसमें सिर्फ एक कोश होता है, और इसलिए इसके बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो है, इसलिए ये है। सारी जो अक्रिय गैस होती हैं सबके बाहरी कोश में 8 होते हैं, पर इसके नहीं होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। हीलियम जो अक्रिय गैस है, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर इसकी संयोजकता 2 नहीं होगी, इसकी संयोजकता जो है 0 होगी। तो चलिए 10 हम लोग तत्वों का सीखे, अब 10 और सीखेंगे। देखिए अब आपका मान लीजिए यहाँ पे सोडियम आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा पूछा जाता है। ये मैग्नीशियम हो गया, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये आपका सिलिकॉन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये सल्फर हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये आपका आर्गन हो गया, ये आपका हो गया पोटेशियम, ये कैल्शियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए सोडियम का दोस्तों, तो इसका होगा 2 8 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 2, और इसका हो जाएगा 2 8 3, और ये हो जाएगा 2 8 4, और ये हो जाएगा 2 8 5, और हो जाएगा 2 8 आपका 6 हो जाएगा, और 2 8 7 हो जाएगा, फिर 2 8 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 9 1 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 8 8 2 हो जाएगा। देखिए सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप कहेंगे 1 है, तो इसकी संयोजकता दोस्तों 1 हो जाएगी। तो याद रखिएगा सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2, तो आप कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता 2 हो गई। एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3, तो आप कह देंगे 3 हो गई। सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4, तो ये 4 हो गया। ये फास्फोरस के 5 है, तो 5 नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है, तो हम कहेंगे कि 8 - 5 = 3, तो फास्फोरस की संयोजकता 3 होती है। यहाँ पे सल्फर हो गया, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 नहीं बताएंगे, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है, तो घटा दीजिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 7 है, तो 8 - 7 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है, ये आर्गन भी अक्रिय गैस है, मैंने आपको बताया था, नियान, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब अक्रिय गैस है, तो इनकी जो है जितनी अक्रिय गैसें होती हैं सबकी संयोजकता 0 होती है। अक्रिय गैसों को नोबल गैस कहते हैं, इनको पीरियोडिक टेबल में 18वें समूह में रखा गया है। इसके बाहरी कोश में 1 है पोटेशियम की, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 है, तो इसकी संयोजकता दोस्तों 2 होती है, 2 होती है। कैल्शियम की संयोजकता 2 हो गई, और पोटेशियम की 1। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का जो है संयोजकता निकाल देते हैं। सबसे पहले आप बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा। अगर बाहरी कोश में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता वही होती है, लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी संयोजकता 8 - n
8 माइनस n, इस फार्मूला को याद रखिएगा। अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जहां n जो है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप 8 में से घटा दीजिएगा। इस तरह से आप किसी भी तत्व का जो है संयोजकता बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तब तक जो है अब आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।